नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत वाद विवाद विधि डिस्कशन मेथड का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं वाद विवाद विधि का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ डिस्कशन मेथड। वाद विवाद विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक महत्वपूर्ण विधि है। यह विधि छात्रों को स्वतंत्र, स्वाभाविक और सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। इस विधि में शिक्षक और छात्र सामूहिक रूप से विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें शिक्षक दिशा निर्देश देने वाले और छात्र क्रिया करने वाले होते हैं। इस प्रकार शिक्षक और छात्र मिलकर किसी प्रकरण या समस्या पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार विमर्श करते हैं, संबंधों की तुलना और आवश्यकता अनुसार विश्लेषण करते हैं। इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है और अंत में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। परिभाषा: शिक्षा शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में इसे परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि वाद विवाद एक प्रक्रिया है जिसमें लोग एक प्रकरण या समस्या के संबंध में सूचना प्राप्त करने अथवा एक समस्या के लिए सभी संभावित उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित उत्तर खोजने की दिशा में परस्पर वार्तालाप करते हैं। डिस्कशन इज एन एक्टिविटी इन विच पीपल टॉक टुगेदर इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन about a topic or problem or to seek answer to a problem based on all possible available evidence. जेम्स एम ली ने वाद विवाद विधि को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है। वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र सहयोगी रूप से किसी प्रकरण या समस्या पर बातचीत करते हैं। डिस्कशन इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी इन विच द टीचर एंड द स्टूडेंट्स कोऑपरेटिवली टॉक ओवर सम प्रॉब्लम और टॉपिक। अब जानते हैं हम वाद विवाद विधि के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्कशन मेथड। वाद विवाद विधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: छात्रों को नवीन ज्ञान से परिचित कराने हेतु योजना का निर्माण करना, छात्रों को विविध सूचनाओं का ज्ञान कराना और भावी कार्य के संदर्भ में निर्णय करना, छात्रों को प्रकरण अथवा समस्या से संबंधित विचारों को स्पष्ट करना और उन्हें सम्मानित करना, छात्रों में प्रकरण अथवा समस्या के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब जानते हैं वाद विवाद विधि में शिक्षण के चरण, स्टेप्स इन डिस्कशन मेथड। वाद विवाद विधि में निम्नलिखित चरणों का प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम समस्या या प्रकरण का चयन करना और उसे रुचिकर एवं महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए व्याख्या करना। द्वितीय चरण में चयनित प्रकरण या समस्या के समाधान हेतु एक साथ मिलकर कार्य करना और सही
पथ की खोज करना। तृतीय चरण में प्रकरण अथवा समस्या का विलेखन करना और सुझाए गए समाधान के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। चतुर्थ चरण में संबंधित प्रकरण अथवा समस्या का प्राप्त उत्तरों के आधार पर मूल्यांकन करना, उनके विचारों, पूर्वाग्रह, अभिवृत्ति व रुचियों में परिवर्तन लाना। पंचम चरण में प्रकरण अथवा समस्या से प्राप्त समाधानों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और शिक्षक द्वारा संक्षिप्त समीक्षा के साथ वाद विवाद समापन की घोषणा करना। वाद विवाद विधि को नियोजित व आयोजित करने हेतु वेस्ले महोदय ने 3 चरण बताए हैं। सबसे पहले आता है वाद विवाद की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डिस्कशन। प्रथम चरण वाद विवाद में तैयारी या प्रिपरेशन फॉर डिस्कशन हेतु शिक्षक पूर्व तैयारी करता है। इसमें बैठक व्यवस्था, गोलाकार, अर्धचंद्राकार जिसमें सब एक दूसरे को देख सकें, वाद विवाद का विषय आदि की स्पष्ट जानकारी दी जाती है। द्वितीय चरण है वाद विवाद का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्कशन। वाद विवाद की तैयारी के बाद अध्यापक की उपस्थिति में वाद विवाद प्रारंभ किया जाता है। शिक्षक छात्रों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करता है और आवश्यकता अनुसार मुख्य बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करता है और वाद विवाद के सही संचालन में उसका प्रारंभ, ओरिएंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, व्याख्या, इलैबोरेशन और सारांश समरी को व्यवस्थित रखने का प्रयास करता है और आवश्यकता अनुसार संपूर्ण कक्षा अथवा कक्षा को समूह में बांटकर वाद विवाद को पूर्ण कराता है। तीसरा चरण है वाद विवाद का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ डिस्कशन। वाद विवाद का मूल्यांकन करना होता है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि वाद विवाद अपने उद्देश्य में सफल हुआ है अथवा नहीं और कठिनाइयों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा रहा, सभी छात्रों ने भाग लिया या नहीं और छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन कहाँ तक आया है, परिवर्तन की दृष्टि से छात्र के ज्ञान में वृद्धि हुई या नहीं, उसकी बौद्धिक क्षमता व योग्यता, उसकी रुचियाँ व अभिवृत्तियों और मूल्यों में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं। और ये भी देखना होता है कि छात्र का सामाजिक समायोजन और सामाजिक सहयोग के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ अथवा नहीं। अब जानते हैं वाद विवाद की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिस्कशन मेथड। वाद विवाद विधि में शिक्षक और छात्र सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। आवश्यकता अनुसार संपूर्ण कक्षा अथवा कक्षा को समूहों में बांटकर वाद विवाद कराया जाता है। इसमें अध्यापक की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। वाद विवाद संचालन के लिए एक अध्यक्ष या सभापति और सचिव का चयन किया जाता है। यह चयन छात्रों में से ही किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा वाद विवाद का संचालन किया जाता है और सचिव के द्वारा संपूर्ण कार्रवाई लिखी जाती है। शिक्षक और छात्र मिलकर किसी समस्या अथवा प्रकरण का चयन करते हैं और चयन के बाद शिक्षक उसके उद्देश्य और महत्व को स्पष्ट करता है और प्रकरण से संबंधित संदर्भ पुस्तकों से अवगत कराता है। छात्र तैयारी करते हैं और वे पक्ष और विपक्ष में विचार प्रस्तुत करते हैं। छात्रों द्वारा कठिनाई अनुभव होने पर शिक्षक उसका स्पष्टीकरण करता है। छात्र आपस में भी प्रश्न पूछकर संख्या समाधान करते हैं। वाद विवाद की समाप्ति पर शिक्षक समीक्षा प्रस्तुत करता है और समापन की घोषणा करता है। अब जानते हैं वाद विवाद विधि के गुण, प्रकार, काइंड्स ऑफ डिस्कशन। 2 भागों में बांटा जाता है, औपचारिक वाद विवाद फॉर्मल डिस्कशन और अनौपचारिक वाद विवाद इनफॉर्मल डिस्कशन। औपचारिक वाद विवाद को जानते हैं कि इसके अंतर्गत विधिवत नियमों का पालन किया जाता है। इसका संचालन और नियंत्रण चयनित अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसकी कार्रवाई का लेखन चयनित सचिव द्वारा किया जाता है। इसका चयन छात्रों में से ही किया जाता है। शिक्षक एक सदस्य के रूप में होता है, समस्या का स्पष्टीकरण व कठिनाई का समाधान बताता है।
औपचारिक वाद विवाद पैनल और सिंपोजियम विचार गोष्ठी के रूप में की जा सकती है। अनौपचारिक वाद विवाद इस विधि में नियमों का बंधन नहीं होता है। शिक्षक और छात्र स्वतंत्रता पूर्वक किसी समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करने में प्रशिक्षित करना होता है। इस विधि में शिक्षक नेतृत्व करता है। शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए तैयार करता है। उनका अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए समस्या का उद्देश्य व उपयोगिता का स्पष्टीकरण करता है और वाद विवाद को संचालित करता है, गतिशील बनाता है और अंत में मूल्यांकन व सहायता प्रदान करता है। अब जानते हैं वाद विवाद विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड। इस विधि के द्वारा छात्र विषय वस्तु का चयन, संगठन व प्रस्तुतिकरण की कला में निपुण हो जाते हैं और उनमें तर्क, चिंतन और निर्णय शक्ति का विकास सुगमता पूर्वक हो जाता है और उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। इस विधि के द्वारा छात्र निश्चित उद्देश्य से दूर नहीं हो पाते हैं, पर उनमें स्वाध्याय, सहयोग और सहन शक्ति की आदत का विकास होता है और भाषा का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीख जाते हैं। इस विधि में छात्र नियंत्रित रहकर स्व अनुशासन सीखते हैं और उन्हें मिलजुल कर कार्य करने का प्रशिक्षण मिलता है। यह विधि छोटी कक्षाओं और बड़ी कक्षाओं दोनों के बच्चों के लिए उपयोगी है। छोटे बच्चों से बातचीत करने, ध्यान से सुनने से, सहयोग से बोलने, खड़े होने और सही रूप से बैठने, दूसरों के विचारों का आदर करने आदि से सीखते हैं। जबकि बड़ी कक्षाओं के बच्चे समस्या के प्रति योजना बनाना, बहस करना और समस्या से संबंधित सूचनाएं, सुझाव और उत्तरदायित्व निभाना सीखते हैं। इस विधि के द्वारा समस्या के स्पष्टीकरण से नवीन ज्ञान प्राप्त होता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और स्वयं को ज्ञान के आधुनिक स्तर पर लाने के लिए आगे आदत का विकास होता है और उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। जानते हैं वाद विवाद विधि के दोष, डिमेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड। इस विधि में उद्देश्य से दूर होने की स्थिति में समय और शक्ति दोनों का अपव्यय होता है और कभी कभी सामूहिक निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस विधि में वाद विवाद पर उचित नियंत्रण न होने पर अनावश्यक परस्पर छात्रों में शत्रुता हो जाती है। कभी कभी वाद विवाद इतना निरर्थक हो जाता है कि जिसमें उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। इस विधि में संकालू, मंदबुद्धि और शर्मीले छात्रों को उचित लाभ नहीं मिलता है। इस विधि में शिक्षक महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी शिक्षक वाद विवाद का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकते हैं। इस विधि में समस्त पाठ्यवस्तु का शिक्षण असंभव है और मूल्यांकन प्रक्रिया भी कठिन है। समय की अधिकता, कुछ ही छात्रों को सक्रिय रहना, अधिकांश का निष्क्रिय रहना, निम्न स्तर के लिए अनुपयोगी आदि ऐसी स्थितियां जो इस विधि को सफलता को संदिग्ध बनाती है। तो ये थी डिस्कशन मेथड, वाद विवाद विधि। धन्यवाद।